चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग, लोकसभा में बिल बहुमत से स्वीकार किया गया। बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं, जहां विरोध में 198 वोट पड़े हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आप बताते चले कि लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर जो बिल है उस पर वोटिंग हुई है। लोकसभा में बिल बहुमत के साथ पास कर दिया गया। बड़ी जानकारी, जहां ये जो विधेयक है वो आज पटल पर रखा गया, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन आज लोकसभा में विधेयक को रखा गया जिस पर वोटिंग हुई। तो लोकसभा में बिल बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया गया। बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े हैं, यानी कि बहुमत के साथ बिल को पास कर दिया गया। अब इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब पहले केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, आज लोकसभा में पेश किया गया विधेयक को और बहुमत के साथ पेश किया, बहुमत मिला है, वोटिंग हुई इस पर और 269 वोट पड़े हैं पक्ष में। देखिए, बिल्कुल ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने पर डिवीजन हुआ है। मत विभाजन में बिल के समर्थन में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े हैं और बिल को जेपीसी को भेजा गया है। जेपीसी इस पर विचार करेगी। कानून मंत्री राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में रखा था। इसके बाद विपक्ष ने भारी विरोध किया। विपक्ष की ओर से इस बिल के विरोध में आपत्ति दर्ज कराई गई और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से इस पर एक जो चर्चा है कि बिल पेश हो या ना हो, इस पर अनुमति दी गई, जिसके बाद सदन में सत्ता पक्ष की ओर से इस बिल के समर्थन में दलीलें दी गई, विपक्ष की ओर से विरोध किया गया। इसके बीच मत विभाजन की मांग की गई और इसके साथ ही जो शुरुआत में मत विभाजन हुआ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, वो उस पर वहां पर 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े थे। तो लेकिन उसके बाद कई सदस्यों के वोट दर्ज नहीं हुए थे, क्योंकि नई संसद में नई प्रणाली और उसमें ये व्यवस्था दी गई थी। उसके बाद पर्ची से मतदान हुआ और उसके बाद ये संशोधित आंकड़ा आया है, जिसमें ये बिल के समर्थन में यहाँ पर अनुमति मिली और उसके बाद बिल को यहाँ पर पेश किया गया, पुनर्स्थापित किया गया है और उसके बाद बिल को जेपीसी को भी भेजा गया है। तो लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई है। इसके साथ ये मत विभाजन हुआ है। साथ ही सेक्रेटरी जनरल की ओर से पूरी व्यवस्था की जानकारी दी गई, प्रक्रिया बताई गई। पहली बार नई संसद में ये मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए किया गया, लेकिन इसमें उसके बाद जो संशोधित वोट किए गए हैं, उसके बाद ये मत जो आए हैं समर्थन में बिल के और उसके निकल कर आए हैं। तो जरूर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जितने दिन आप चाहेंगे, जब बिल पर जो जेपीसी में चर्चा के बाद आएगा वापस लौटकर, तब उतने दिन का समय चर्चा के लिए मिलेगा। साथ ही यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी में भेजी जाने का प्रस्ताव रखते हुए कानून मंत्री राम मेघवाल ने कई बड़ी बातें कही हैं, जो विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई उनका यहाँ पर विरोध किया गया और कहा गया कि ये संविधान सम्मत और कानून सम्मत बिल है। सरकार काफी सोच विचार से इस बिल को लेकर आई है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जहां एक तरफ लोकसभा में बहुमत से स्वीकार कर लिया गया है, अब इस दौरान जो समय चर्चा हो रही थी तब काफी ज्यादा यहाँ पर जो विरोध था इस विधेयक का वो काफी ज्यादा देखने को मिला। चाहे हम बात कांग्रेस की करें और सपा की करें, दोनों तरफ से ही इस पर विरोध देखने को मिल रहा था। बहरहाल बहुमत मिल गया है, अब जल्द ही पेश कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा बिल को। देखिए, बिल्कुल अब इस पर विस्तार से चर्चा होगी और जेपीसी इस पर काम करेगी। जेपीसी में दोनों सदनों के अगर बात करें तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण इसकी प्रक्रिया होती है और इसीलिए जेपीसी का गठन में यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद शामिल होते हैं। इस बिल के विरोध में जो यहाँ पर गौरव गोगोई कांग्रेस के उपनेता सदन, उन्होंने भी अपने तर्क दिए और कई बातें उन्होंने कही कि कैसे ये प्रभावित करेगा और राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां इस बिल के जरिए दी गई हैं।
साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अब 82A के द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। यह एक्सक्लूसिव पावर होगी राष्ट्रपति के साथ ही तमाम जो बिंदु हैं वो उठाए गए हैं। चुनाव आयोग को लेकर उसकी पावर, उसके संवैधानिक अधिकार को लेकर संविधान में जो 5 साल का टर्म है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये आरोप लगाए गए। इधर यहाँ पर अन्य सांसदों ने भी अपनी बात रखी। ये बिल संविधान विरोधी है। सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता ने ये कहा। इसके अलावा यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीच में कई बार टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि ये बिल जो है जैसे कि जेपीसी में भेजने की मंशा खुद प्रधानमंत्री ने जताई थी और इस पर एक विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, विस्तृत स्क्रूटनी होनी चाहिए। ज्यादा समय जाया किए बगैर इस बिल को जेपीसी में भेजने के लिए ये तैयार हैं और ये जो चर्चा इस पर बिल के आपत्ति अनापत्ति को लेकर जो चल रही है, समय जाया हो रहा है, उसको लेकर इसको जेपीसी में भेजने जाने पर सहमति बनी है। तो ये प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद इस पर मत विभाजन हुआ पेश किए जाने को लेकर, बिल को लेकर इंट्रोड्यूस किए जाने को लेकर, और उसके बाद इसको मंजूरी मिली है। मत विभाजन के साथ ही इस बिल के समर्थन में बहुमत के साथ अब जेपीसी में भेजे जाने का निर्णय हुआ है। तो अब जेपीसी इस पर विचार करेगी। काफी महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि एक देश एक चुनाव और इसको लेकर संशोधित विधेयक इसमें जो लाया गया है, ये दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल अब ये बिल जो है जेपीसी को जाएगा, जेपीसी में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।